हेलो फ्रेंड्स, मनोज मैथमेटिक्स क्लासेस में फिर से आपका स्वागत है। कल मैंने सिंप्लीफिकेशन का वीडियो डाला था, जहाँ पे सिंपल सा था, जोड़ घटाव के बारे में मैंने चर्चा किया था, बेसिक से मैंने चर्चा किया था। आज भी मैं बेसिक ही में बताऊंगा। एडवांस लेवल में कुछ हद तक जब बेसिक आपका कंप्लीट हो जाएगा, उसके बाद में मैं एडवांस लेवल को और चर्चा में करूँगा। थोड़ा वेट करना पड़ेगा, पहले तो बेसिक पे ही समझ लें कि भाई बेसिक है क्या। तो कल मैंने मिक्स फ्रैक्शन के बारे में मैंने चर्चा किया था, उसी के संदर्भ में आज भी मैं चर्चा में करूँगा। कल मैंने बताया नहीं था, एक्चुअली में मैंने टॉपिक दिया था कि आज के बारे में कि मिक्स फ्रैक्शन के बारे में मैं विशेष रूप से मैं चर्चा करूँगा। और वीडियो बताने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कि वीडियो को प्लीज़ आप लोग सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर करें, ताकि कोई भी मेरा वीडियो जैसे ही मैं डालूँ वहाँ पे आपका नोटिफिकेशन बिल्कुल मिलते रहे, ताकि किसी भी तरह की परेशानी ना हो। और मेरा वीडियो लगातार आप देखते रहेंगे तो किसी भी तरह की परेशानी नहीं होगी। चलिए हम शुरू करते हैं मिक्स फ्रैक्शन के बारे में। मिक्स फ्रैक्शन के बारे में मैंने चर्चा किया था, कल मैंने ये बताया था आपको कि 2 होल 1/2, 2 पूर्णांक 1/2, 2 और 1/2 के बीच में, 2 और 1/2 के बीच में किसका साइन होता है। जब मैं ऑफलाइन क्लास में लिया करता था, उस समय बच्चे लोग से पूछा करता था कि भाई 2 पूर्णांक 1/2 के बीच में किस तरह का साइन है। ऑप्शन में दे रहा हूँ, जोड़ घटाव गुना भाग। बच्चे लोग बोलते थे कि सर यहाँ पे गुना का साइन है। जब गुना का साइन है तो अगर हम इसको गुना करेंगे, 2 पूर्णांक 1/2 में दोनों गुना करेंगे तो 2 से 2 कैंसिल, डिनोमिनेटर ले जाएंगे, दोनों कैंसिल हो जाएंगे, तो वैल्यू इसका क्या होगा, जो कि बिल्कुल गलत है। जबकि इसका आंसर 2 पूर्णांक 1/2 को हम कह सकते हैं, आप ही बोलते हैं 2 होल 1/2 को आप ही बोलते हैं कि इसको 2.5 पढ़ते हैं। 2 होल 1/2 मतलब 2.5 कब कहेंगे, जब 2 में आधा जोड़ेंगे तभी 2.5 होगा। मतलब स्पष्ट क्लियर हो गया कि 2 पूर्णांक 1/2 का मतलब होता है कि दोनों 2 और 1/2 के बीच में प्लस का साइन है। समझ में आ गया। इसी के संदर्भ में मुझे विशेष रूप से चर्चा करना है। अब यहाँ पे हम चर्चा करते हैं कि भाई इस तरह के क्वेश्चन किस तरह से आते हैं। बेसिक, एकदम बिल्कुल बेसिक से, बिल्कुल आप परेशान नहीं होंगे। मुझे क्लास लेने का मौका दीजिए, ताकि मुझे कोई परेशानी ना हो, ना आपको परेशानी हो। मैं एडवांस लेवल में पढ़ाऊंगा, ऐसा नहीं कि नहीं मैं पढ़ाऊंगा, बस आपका हेल्प चाहिए, सहयोग चाहिए। अब यहाँ पे देखेंगे 2 होल 1/2 प्लस 3 होल 1/3। अभी मैंने चर्चा किया कि 2 पूर्णांक 1/2 के बीच में, 2 और 1/2 के बीच में किसका साइन है, तो मैंने बताया कि प्लस का साइन है, और यहाँ पे भी प्लस का साइन है। तो यहाँ पे 2 और यहाँ पे 3, 3 2 कितना हो गया 5, यहाँ पे मैं 5 लिखूंगा। समझ में आ गया होगा। अब चलते हैं दूसरे स्टेप में, क्या करेंगे, 1/2 फ्रैक्शन है, 1/3 फ्रैक्शन है। हम लोग क्या करेंगे, 2 और 3 का एलसीएम लेंगे। ये भी डिनोमिनेटर, ये भी डिनोमिनेटर, तभी भी एलसीएम की बात होता है, डिनोमिनेटर में एलसीएम लेते हैं। इसका मतलब है कि एलसीएम लेते हैं। एलसीएम क्यों निकालते हैं, तो सारी बात मैं बताऊंगा। अभी 2 3 का एलसीएम लिखना होगा, तो यहाँ पे लिखेंगे 6। वो छोटा है, कोई भी एलसीएम ले सकता है, इसमें कोई परेशानी नहीं है। और 6 में 2 से भाग करेंगे तो कितने टाइम्स लिखेंगे, 3 में 1 से गुना करेंगे तो 3, यहाँ प्लस का साइन है इसलिए मैं प्लस कर लिया। और 6 में 3 से डिवाइड करेंगे 2 टाइम्स, 2 में 1 से गुना करेंगे तो 2, यहाँ प्लस का साइन करेंगे। अब बताइए, दोनों के बीच में प्लस का साइन है तो प्लस करेंगे तो 3 2 5 होगा इसका आंसर। बिल्कुल आसानी से मिला, सारे बच्चों को समझ में आ गया होगा। अब चलिए दूसरे स्टेप में देखते हैं, जैसे 9 होल 2/3 प्लस 8 होल 3/4 माइनस 6 होल 5/6। ध्यान दें, यहाँ पे भी मिक्स फ्रैक्शन का है, लेकिन यहाँ पे 3 फिगर में है। 2 फिगर ऐसा है जो पॉजिटिव फॉर्म में है, एक फिगर ऐसा है जो नेगेटिव फॉर्म में है। थोड़ा गौर करेंगे, यहाँ पे आप देखेंगे, यहाँ पे सबसे पहले यहाँ पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव है और ये नेगेटिव है। तो यहाँ पे सबसे पहले ये पॉजिटिव है तो दोनों पॉजिटिव को जोड़ देंगे, तो पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव है। इसके पहले माइनस का साइन है तो माइनस में है, भले ही यहाँ पे प्लस है लेकिन ये माइनस में है। तो बाबू यहाँ पे सबसे पहले देख लेंगे 9 8 17, 17 में से 6 घटा लेंगे। जैसे ही 17 में से 6 घटाएंगे तो कितना होगा, 11। 9 8 17 में से 6 घटाएंगे तो कितना होगा, 11 मैंने लिख दिया पॉजिटिव फॉर्म में। अब हम लोग क्या करेंगे, इसका काम हम लोग कर चुके हैं। अब हम लोग इसका एलसीएम लेंगे।
तो 3, 4, 6 का एलसीएम बच्चे क्या करते हैं, 3, 4 और 6 का एलसीएम लेते हैं। तो इस तरह से एलसीएम लेते हैं डिवीजन मेथड से। मैं पूछता हूँ कि भाई आप इस तरह से क्यों, पहले भी बचपन में हम भी इसी तरह से लिया करते थे, लेकिन अगर आप इस तरह से एलसीएम लेंगे तो कोई भी एग्जाम देंगे, जैसे बैंक, पीओ, क्लर्क, एसएससी और रेलवे, स्टेट गवर्नमेंट के कोई भी एग्जाम देते हैं, अगर एलसीएम इस तरह से लेते हैं तो आपको कलम कॉपी की जरूरत पड़ जाएगा। अगर कलम कॉपी का इस्तेमाल करेंगे तो टाइम टेकन ज़्यादा होगा, तो क्वेश्चन कम आप अटेंड कर पाएंगे, तो वहाँ पे आपके साथ समस्या हो सकता है होगा और अच्छा परफॉर्मेंस नहीं कर सकते हैं। इसीलिए हम लोग एलसीएम नहीं लेते इस तरह से। एलसीएम लेते भी हैं तो बच्चे ये कहते हैं, मैं पूछता हूँ बच्चे लोग से, भाई आप जब एलसीएम लेते हैं 3, 4, 6 का, तो यहाँ पे 2 से डिवाइड करते हैं। तो मैं पूछता हूँ कि भाई 2 से क्यों डिवाइड करते हैं, तो 2 सबसे छोटी संख्या है भाई, 2 सबसे छोटी संख्या, 2 से तो सबसे छोटी संख्या, 2 से भी तो छोटी संख्या 1 है, तो 1 से क्यों नहीं डिवाइड करेंगे, चुप हो जाते हैं, बोलते ही नहीं है। एक्चुअली में होता क्या है कि 2 से इससे डिवाइड करते हैं कि 2 सबसे छोटा प्राइम नंबर है, 2 क्या है, सबसे छोटी प्राइम नंबर है। जब छोटी प्राइम नंबर 2 है, 2 के बाद 3 प्राइम छोटी प्राइम नंबर है, उसके बड़ी प्राइम नंबर 2, 3 हो गया, 5 हो गया, 7 हो गया, 11 हो गया, इस तरह के प्राइम नंबर आते हैं। प्राइम नंबर है क्या, विच नंबर डिविजिबल बाय 1 एंड इटसेल्फ इज कॉल्ड प्राइम नंबर। जो संख्या एक और अपने आप से कट जाए उसी संख्या को प्राइम नंबर कहते हैं। 2 से डिवाइड करेंगे, डिविजिबल नहीं होगा, 3 देंगे, 2 टाइम्स एंड 3 टाइम्स, कम से कम पेयर में होनी चाहिए। अब 2 1 है, पेयर में है, 3 से ये भी कटने वाला, ये भी कटने वाले, तो 3 से डिवाइड करेंगे, 1 टाइम्स 2 1। एलसीएम लेंगे तो लिस्ट कॉमन मल्टीपल होता है, लघुत्तम समाप्त पड़ता है। इसके बारे में मैंने बोला कि एडवांस रूप से मैं बताऊंगा। जब हम लोग अर्थमेटिक में आएंगे तो एडवांस मतलब है कि जब हम एलसीएम के बारे में चर्चा करेंगे तो वहाँ पे अर्थमेटिक के फॉर्म में पढ़ना है, बहुत लेवल में मैं बताऊंगा। इसको एलसीएम को मैथ का बैकबोन कहा जाता है, रीढ़ की हड्डी माना जाता है। विदाउट एलसीएम का मैथ नहीं हो सकता है। यहाँ पे देखेंगे 2 3 इंटू 3 2 3 6 12, इसका एलसीएम 12। तब यहाँ पे बच्चे क्या करते हैं, 3 4 6 का एलसीएम 12 लेते हैं। फिर 12 में 3 से भाग करते हैं, कितने टाइम्स करेंगे, 4 2 8। भाई देखेंगे यहाँ प्लस का साइन है, यहाँ प्लस का साइन दे देंगे। फिर 12 में 4 से डिवाइड करेंगे, 3 टाइम्स 3 3 जा 9, प्लस 9 कर देंगे। फिर 12 में 6 से भाग करेंगे 2 टाइम्स, 2 5 का 10, यहाँ माइनस कर देंगे। क्यों माइनस करेंगे, क्योंकि ये माइनस कैसा नहीं दिया है। 9 8 17 में 17 में 10। आपको समझ में आ गया होगा। यहाँ पे सबसे समस्या है कि यहाँ पे इस तरह के जो एलसीएम लेते हैं, अगर हम कोई संख्या बना लेते हैं, कोई क्वेश्चन बना रहे हैं और क्वेश्चन बनाने के दौरान में इस तरह के एलसीएम लेते हैं तो टाइम टेकन ज़्यादा होगा। और कोई भी एग्जाम में अगर कलम कॉपी का इस्तेमाल करते हैं तो आप अच्छा परफॉर्मेंस नहीं कर पाएंगे। इसके लिए आपको कलम कॉपी का इस्तेमाल नहीं करना पड़ेगा, मौखिक तरीके से बनाना पड़ेगा, माइंडली का क्वेश्चन करना पड़ेगा। हम बहुत विस्तृत मतलब एक बहुत डेप्थ में क्वेश्चन में बताऊँगा। अगर आप अगर मेरे चैनल पर बने रहेंगे तो बहुत ही अच्छा परफॉर्मेंस कर सकते हैं, बहुत अच्छा तरीके से आप इस्तेमाल करते हुए डायरेक्ट कर सकते हैं। चलते हम लोग वापस आते हैं कि इस तरह के एलसीएम हम लोग कैसे निकालते हैं। तो यहाँ पे आपको समझ में आएगा, फिर से मैं इस पर वापस आता हूँ, फिर से मैं बताऊँगा, लेकिन यहाँ पे एलसीएम लेने का तरीका मैं थोड़ा बहुत बता देता हूँ, आप थोड़ा ध्यान देंगे, गौर करेंगे। जैसे एक संख्या मैं कर लेता हूँ 12 15 18 25 30। कोई आपसे पूछे इसका आप एलसीएम दें, मैं बहुत जल्दी निकाल दूंगा, मुझे कोई परेशानी नहीं है। मैं कैसे निकालूंगा, मैं निकाल दूंगा यहाँ पे 25 चौका 100, 100 गुना 100 नंबर 900, मतलब 900। ये एलसीएम हो गया। आप आशा करेंगे भाई आपने कैसे जल्दी निकाल दिया, हमको भी सीखना है कि इसको कैसे निकालेंगे, इस तरह के क्वेश्चन को हम कैसे निकाल सकते हैं, क्या तरीका है, किस तरह से करेंगे। अभी जस्ट मैंने चर्चा किया कि कोई भी संख्या का एलसीएम निकालेंगे तो प्राइम फैक्टर में तोड़ेंगे। प्राइम फैक्टर में तोड़ेंगे, कैसे प्राइम फैक्टर में तोड़ेंगे, इसके लिए आप लोग ऐसे निकालने का काम करते हैं, जैसे 12 है, 15 है, 18 है, 25 30 है, इसका एलसीएम लेते हैं। तो सबसे छोटी प्राइम नंबर 2 होता है, तो 2 से डिवाइड करेंगे, क्योंकि पेयर में है, 2 से भी कटेगा, ये भी कटेगा, ये भी कटेगा, तो 2 से डिवाइड करेंगे। 6 टाइम्स 15 9 25 50। फिर देखेंगे 6 है, 2 से डिवाइड है और कोई संख्या नहीं है, तो 2 से नहीं काटेंगे, 2 के बाद में 3 से कटेंगे, 2 के बाद में 3 प्राइम नंबर आते हैं, तो 3 से डिवाइड करेंगे। 3 2 जा, 3 5 जा, 3 3 जा, 3 से डिवाइड होगा 25 के देंगे 5 टाइम्स।
फिर अब देखेंगे 3 से कटने वाली कोई संख्या है, सिर्फ एक है, कम से कम पेयर में होना चाहिए। एक है तो 3 से डिवाइड नहीं करेंगे। अब क्या करेंगे, 5 से। 3 के बाद में 5 प्राइम नंबर, 4 कंपोजिट नंबर होता है। विशेष रूप से नंबर सिस्टम में पढ़ाएंगे तो वहाँ पे मैं चर्चा करूँगा। फिर हम क्या करेंगे, 5 से डिवाइड करेंगे, 2 1 टाइम्स 3 5 और 1। अब इसको गुना करेंगे, गुना करेंगे लिखेंगे 2 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 5। गौर करेंगे, 3 दूनी 6, यहाँ पर देख लेंगे 3 दूनी 6, 6 पचे 30, 30 दूनी 60, 60 3 180, 180 पचे 900। देखिए 900 पहले भी मैंने 900 लिया था। इसको बनाने का क्या तरीका है कि मैं मिटा देता हूँ, ये तो आपको आता नहीं, बचपन से आप लोग इसी तरह से पढ़ाई किए हुए हैं, वही सब से लेंगे तो मैं कुछ भी कर लेंगे लेकिन अच्छा परफॉर्मेंस नहीं कर सकते हैं, बिल्कुल नहीं कर सकते हैं। फिर आप मैथ में मार खा देंगे, दिक्कत हो सकता है, प्रॉब्लम आ सकता है, अच्छा परफॉर्मेंस नहीं कर सकते हैं। चलिए इसके एल्सियम कैसे निकालेंगे, हमने क्या किया, एल्सियम निकालने का तरीका कैसे फॉलो किया, कैसे किया, जो आप करते हैं उसके साथ मैं भी करूँगा, लेकिन मैं डायरेक्ट में क्वेश्चन कर लेता हूँ। सबसे छोटा प्राइम नंबर 2 होता है। प्राइम नंबर के बारे में मैंने जिक्र किया कि प्राइम नंबर क्या होता है, तो मैंने बताया कि इट्स मल्टीपल बाई 1 एंड इटसेल्फ इज कॉल्ड प्राइम नंबर। जो संख्या एक और अपने आप से कर जाए उसी संख्या को प्राइम नंबर कहते हैं। चलिए सबसे छोटा प्राइम नंबर 2 होता है। 2 होता है, देखिए 2 के टेबल में ये है। आप सबसे पहले आप छांट लेंगे ना इसमें कौन कौन से प्राइम नंबर आएंगे। आप तो बचपन से 1 2 3 4 5 6 7 8 10 बचपन से मैथ का ट्यूशन करते आ रहे हैं, फिर भी मैथ में परेशानी होता है। आखिर परेशानी क्यों होता है, क्योंकि अब दिलचस्पी नहीं है, इंटरेस्टेड नहीं है, समय नहीं देते हैं, सोचते नहीं है, इसके बारे में जिक्र नहीं करते हैं, कभी भी आप डिस्कस नहीं कर सकते, नहीं कर पाते कि भाई होता कैसे है, क्यों किए, किस तरह से हुआ। तो वही हम चर्चा में कर रहे हैं, इसके बारे में जिक्र मैं कर रहा हूँ। सबसे पहले प्राइम नंबर कौन कौन से हैं, प्राइम नंबर का चर्चा करेंगे। प्राइम नंबर कौन कौन होंगे, थोड़ा गौर करेंगे। इसमें प्राइम नंबर 2 आ जाएंगे, 3 भी आ जाएंगे, 5 भी आ जाएंगे, 7 के टेबल में कोई है नहीं है, 11 के टेबल में बिल्कुल नहीं है, 13 के टेबल में नहीं है। इसका मतलब है कि और आने वाले प्राइम नंबर से डिजिबल नहीं है, बस इतना ही है। अब हम लोग करेंगे दूसरे स्टेप में क्या करेंगे, गौर करेंगे। 2 प्राइम नंबर है तो 2 का मैक्सिमम टर्म लेंगे। जैसे 2 होंगे तो 2 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूनी 32, यानी कि मतलब है कि 2 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूना 32, 32 दूना 64 दूना 128 दूना 256। अब बताइए मैक्सिमम टर्म लेना है तो यहाँ पे 2 की टेबल में है, कोई भी टर्म होना चाहिए, कोई भी टर्म होना चाहिए। 1 2 3 4 5 फिगर में है, कोई भी टर्म चाहिए। 2 के टेबल में है, बिल्कुल है, 1 2 3 फिगर है, 2 दूनी 4 मतलब 2 का स्क्वायर। 4 के टेबल में है, बिल्कुल है, सिर्फ ये है, ये नहीं है, ये नहीं है, कोई भी टर्म नहीं चाहिए, ध्यान से देखेंगे। अब 4 दूनी 8 के टेबल में है, नहीं है, मतलब है 2 का स्क्वायर। 8 के टेबल में नहीं है लेकिन मतलब 4 के टेबल में है, 2 का स्क्वायर करेंगे मतलब 4 लिखेंगे। देखिए कौन करेंगे, बहुत आसान है। फिर प्राइम नंबर कौन आ जाएंगे, 3 आ जाएंगे। चलिए 3 आ जाएंगे, कोई भी एक टर्म होना चाहिए। 3 के टेबल में ये भी है, ये भी है, ये भी है, ये भी है, जिसको मैंने लिया उसको भी लिखिए। 3 तिहाई 9, 3 का स्क्वायर कर दिया, 3 3 तिहाई 9 9 3 27 3 81 3 243। मेरी बातों पर ध्यान दे रहे हैं कि 3 के टेबल में है, 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 3 3 9 के टेबल में ये नहीं है, ये नहीं है, लेकिन ये तो है ना, लेकिन ये नहीं, कोई एक टर्म आया ना। फिर 9 की 27, 27 के टेबल में कोई ऐसा टर्म नहीं है, मतलब 3 का ही स्क्वायर मैक्सिमम टर्म नहीं है। 3 3 9 क्योंकि 9 के टेबल में है, लेकिन 27 के टेबल में नहीं है, जब 27 के टेबल में नहीं है तो 9 भी लिखेंगे। 3 के लिए 9 आ गया। अब हम लोग आगे बढ़ जाएंगे 5 के लिए। 5 के लिए देखेंगे, 5 की ये भी टेबल में है, ये भी है, लेकिन 5 का स्क्वायर, 5 का क्यूब, 5 का एक्सपोनेंट 4, इस तरह से आते जाएगा केस। लेकिन 5 का स्क्वायर 25, 25 के टेबल में कितने हैं, 5 का क्यूब 125 नहीं है कोई, 5 का स्क्वायर कर देंगे, यहाँ पे 25 लिखेंगे, 25 चौके 100, 100 9 900, देखिए 900 मैंने लिख दिया। समझ में आ गया होगा, कोई परेशानी बिल्कुल नहीं, परेशानी होगा। इसी तरह से बहुत सारा केसेस में यहाँ पे मैं डालूंगा, आप थोड़ा ध्यान, बहुत बेसिक से मैं बता रहा हूँ, प्लीज आप समझने की कोशिश करेंगे। अगर वीडियो में बने रहेंगे तो बहुत अच्छा परफॉर्मेंस कर सकते हैं, मैं वादे के साथ करूँगा, है ना, बिल्कुल अच्छा परफॉर्मेंस कर सकते हैं। थोड़ा ध्यान दीजिए, इसको मैं मिटा देता हूँ, समझ गए होंगे। फिर दूसरा क्वेश्चन निकल मैं आता हूँ, उसको मैं डिस्क्राइब में करता हूँ, आप थोड़ा गौर करेंगे, ध्यान देखें। जैसे यहाँ 50 मैंने लिया, 20 लिया, 22 लिया, 3 मैंने लिया, 30 लिया, 32 लिया, फिर 40 लिया, 45 लिया, बस इतना ही मैंने रख दिया।
मैं बहुत जल्दी मैं कैलकुलेशन मैं कर सकता हूँ, मुझे कोई परेशानी नहीं है। कैलकुलेशन के लिए मैं क्या तरीका है, किस तरह से करना चाहिए, वो सारी बात मैं बताऊंगा। आप बिल्कुल परेशान नहीं होंगे, थोड़ा वक्त लगेगा, समय लगेगा सीखने के लिए। चलिए बाबू यहाँ पे लेते हैं, मैं कैसे मैं बनाऊंगा, मुझे थोड़ा समय चाहिए, मैं कैसे मैं कैलकुलेशन करूँगा। 32 32 32 25 160 160 9 16 9 144 144 11 ये कर देंगे। 144 11 का मतलब 144 1 4 4 तो 4 4 4 8 4 1 5 1 1 1 और यहाँ पे मैं 1 0 में देखिए एलसीएम हो गया। ये क्या हो गया, एलसीएम हो गया। देखिए आप सर्च करते होंगे कि सर अपने हो सकता है कि आप ये सोचते हो कि याद करके आते होंगे, ऐसा कुछ नहीं है। बस कैलकुलेशन को फास्ट बनाना होगा। कैलकुलेशन करने के लिए आपको विशेष रूप से मल्टीपल बनाना पड़ेगा। कोई भी दुनिया में कोई भी क्वेश्चन हो, सिर्फ देखना है, उसका आंसर लाना है, लेकिन आपको थोड़ा वक्त देना पड़ेगा, समय देना पड़ेगा। बहुत सारा मैं वीडियो डाला हूँ सिंपलीफिकेशन में, तब मैं अर्थमेटिक में आऊँगा, मैं तुरंत आने वाला हूँ। विद इन 2 4 5 वीडियो के बाद में 2 3 वीडियो के बाद में अर्थमेटिक में मैं वापस आऊँगा, क्योंकि सबसे पहले सिंपलीफिकेशन मजबूत रहेगा, स्ट्रॉन्ग रहेगा, तभी आप अर्थमेटिक में कैलकुलेशन करेंगे। क्योंकि हम लोग अर्थमेटिक बनाते हैं तो वहाँ पे जो भी कैलकुलेशन करने के लिए रहता है तो वहाँ पे अर्थमेटिक में रहता है, तो पढ़ने के बाद में पढ़ते हैं तो वहाँ पे कैलकुलेशन करते हैं, तो रफ का काम करते हैं, मतलब रफ का काम करते हैं। लेकिन रफ का मतलब किस काम करते हैं, लेकिन वहाँ पे जब हमारा बेसिक ठीक रहेगा तो फिर कल आप किस मान क्या करेंगे, अर्थमेटिक पढ़ेंगे, समझेंगे, उसके बाद उसका डायरेक्ट आंसर देंगे, ऑप्शन में हो गया आंसर। तो इस पर हम लोग विशेष रूप से तैयार होते हैं। इसका एलसीएम कितना 1500 होता है कि नहीं होता है, मैंने यहाँ पर देखा इसका आंसर आता है कि नहीं आता है, 1500 15,840। ध्यान दें इसका एलसीएम आप लोग ऐसे लेते हैं, देखेंगे तो हम गौर करेंगे। आज मैं एलसीएम के बारे में चर्चा कर रहा हूँ, विशेष मतलब है कि बेसिक। 2 से डिवाइड करते हैं, 15 10 11 15 16 20 45। फिर 2 से डिवाइड करते हैं, ध्यान देंगे, गौर करेंगे। फिर हम लोग 2 से डिवाइड करते हैं, 15 5 11 15 8 10 45। फिर हम लोग क्या करेंगे, 2 से डिवाइड करेंगे, 15 5 11 15 4 5 45। इतनी बात समझ रहे हैं। अब 2 से डिवाइड होने वाला, 2 से डिवाइड होने के लिए वहाँ पर एक ही टर्म है, कम से कम पेयर में होना चाहिए। मैंने बताया, आप लोग भी जानते हैं, ऐसे नहीं जानते। आप चलते हैं 3 प्राइम में होता है, 3 से ये भी करने वाला है, ये भी करने वाला है, ये भी करने वाला है, तो 3 से डिवाइड करेंगे, 3 5 जा 5 11 5 4 5 15। 3 से डिवाइड होने वाला एक ही टर्म है, 3 से नहीं करेंगे, 3 के बाद में 5 प्राइम नंबर आते हैं तो 5 से डिवाइड करेंगे। गौर करेंगे, यहाँ 5 डिवाइड करेंगे, 1 टाइम्स 11 1 टाइम्स 4 1 टाइम्स 3 टाइम्स। अब हम लोग क्या करेंगे, गुणा करके लिख देंगे। क्या करेंगे, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 11 इंटू 4 इंटू 3। 2 दूनी 4 दूनी 8 3 24 25 120 120 480 480 तिहाई 1440 1440 गुणे 11। गुना करेंगे, गुना करने का तरीका मैं बता दूंगा। 4 के 4 4 4 8 के 8 4 1 5 1 1 हो गया। देखिए 15,840। देखिए गुना करते रहिए, गुना करेंगे तो यही आएगा। लेकिन मैं बताऊंगा नेक्स्ट क्वेश्चन में, मतलब वीडियो में मैं गुना के बारे में बताऊंगा। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है मैथ का, समझिए कि बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। विदाउट आप मल्टीपल का मैथ को सॉल्व नहीं कर सकते हैं। मैथ का हीरो माना जाता है मल्टीपल। जैसे कोई भी संख्या कोई भी पूछे, जैसे ही पूछे कि भाई इसमें मल्टीपल करेंगे तो क्या आंसर होगा, डायरेक्ट आप इसका आंसर दे सकते हैं। अब चलते हैं, इसको मैंने कैसे कैलकुलेशन किया था, चलते इसको मिटा देते हैं। इसको मैं मिटा देता हूँ, इसको तो रहने देता हूँ क्योंकि इसकी जरूरत पड़ेगा, इसलिए इसको मुझे मिटाना नहीं है, सिर्फ इसको मैं हटा देता हूँ। आप थोड़ा ध्यान से रखेंगे, इसमें कौन कौन से प्राइम नंबर आ सकते हैं, सिर्फ इसी के बारे में मैं चर्चा कर रहा हूँ। इसी पर बिल्कुल परेशान मत होंगे। चलिए आप बताएंगे इसमें प्राइम नंबर कौन कौन आ सकते हैं। 2 प्राइम नंबर होंगे, 3 से डिविजिबल होने वाला है, 3 भी प्राइम नंबर होंगे, 5 से डिविजिबल होने वाले हैं, 5 भी प्राइम नंबर होंगे, 7 से डिविजिबल होने वाले कोई ऐसा टर्म नहीं है। देखिए तो 7 नहीं लेंगे। फिर 11 से डिविजिबल में 11 प्राइम नंबर है, 11 के डिविजिबल 11 से डिविजिबल होने वाले कौन से टर्म है, तो 11 से डिविजिबल होने वाले ये टर्म है, 11 लेंगे। अब बताइए इसके अलावा 13 के टेबल में
17 के टेबल में, 19 के टेबल में, 23 के टेबल में बिल्कुल नहीं है। अब यहाँ पे मैक्सिमम टर्म लिखना है, तो 2 के लिए अब यहाँ पे देखना पड़ेगा 2 के लिए मैक्सिमम टर्म क्या आ सकता है। 2 के टेबल में है 2 दूनी 4 की, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, यही होगा 16 दूना 32, 32 गुना 64। क्या 64 के टेबल में कोई ऐसा टर्म है? नहीं है। तो 2 के लिए 32 लाए हैं, तो 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 गुना 32, मतलब ये हो गया 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 गुना 32, 5 टाइम्स। यहाँ 5 लिखेंगे, इसका मतलब हो गया 32। 3 के लिए आएंगे, मैक्सिमम टर्म लेना, सिर्फ मैक्सिमम। पता चल जाएगा आपको, 2-4 क्वेश्चन बनाएंगे तब खुद पता चल जाएगा, इसलिए परेशान होने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। चलिए भाई यहाँ पर देखते हैं कि 3 की मैं क्या करूँगा। 3 के टेबल में है, 3 का इस्तेमाल करेंगे 9 के टेबल में है, देखिए 9, 3 का क्यों करेंगे, 9 3 27, 27 के टेबल में कोई ऐसा टर्म नहीं है, तो 3 का क्या करेंगे, स्क्वायर कर देंगे, तो क्या करेंगे 9 लिख देंगे। चलिए 5 आता है, 5 के टेबल में है, हाँ 5 के टेबल में है, 5 का स्क्वायर 25 के टेबल में कोई नहीं है, 25 के टेबल में देखिए, लेकिन 5 के टेबल में है, तो 5 का 1 टाइम्स लिखेंगे, यहाँ 5 लिख देंगे, फिर आप चलिए वापस आएंगे बाहर। क्या देखिए 11 के टेबल में है, 11 के स्क्वायर 120 बिल्कुल नहीं है, 11 गुना करेंगे। अब देखिए 2 के देखेंगे, 2 दूनी 4 दूनी 8 चौके 32, देखिए 32 दिया। फिर 3 के देखेंगे, 3 कितने टर्म में है, 2 है, 3 दिया 9, यहाँ पे मैंने 9 लिख दिया। फिर 5 पर आएंगे, तो 5 कितने हैं, 2 1 है, तो सिर्फ 5 है, तो 5 लिखेंगे। फिर 11 कितने हैं, 1 है, तो 1 लिखेंगे। अब सबको गुना करेंगे, तो 32 बच्चे होता है 160, 160 नवा कर देंगे, 16 नवा 144, 1440, 1440 में मुझे गुना करना है 11 से। आपको जल्दी गुना नहीं कर सकते हैं, मैं तो कुछ भी कर सकता हूँ, लेकिन अभी कुछ भी कर सकते हैं, लेकिन थोड़ा समय देना पड़ेगा। भाई यहाँ पे देख लेंगे क्या करेंगे, यहाँ 0 है तो 0 छोड़ देंगे, 11 से यहाँ पे क्या करेंगे 0 ले लेंगे, यहाँ पे 11 से गुना करना है, तो यहाँ पे 11 2 अंकों में है, तो मैक्सिमम 2 टर्म करेंगे, 1 0 मैंने लिख दिया। ये तो मल्टीपल के बारे में बेसिक में मैं चर्चा करूँगा, लेकिन आगे देखते हैं, अगर समझ में आता है तो कोई दिक्कत नहीं है, अच्छी बात है, नहीं समझ में तो फिर भी कोई दिक्कत नहीं है। मैं नेक्स्ट वीडियो में मैं इसके बारे में चर्चा करूँगा। यहाँ पे 4 है तो 4 में लिखूँगा, 4 4 8 8 में लिखूँगा, 4 1 5 लिखूँगा मैं, और 1 का 1 लिखेंगे, देखिए 15,840। आपको समझ में आ गया होगा कि इस तरह से आंसर लेना है, सबको समझ में आ गया होगा। फिर मैं क्वेश्चन में डालता हूँ, थोड़ा ध्यान रखिए, अगर आपको दिक्कत हो रहा है तो बार बार वीडियो को देखेंगे, है ना, ब्रेक करके देखेंगे, तो निश्चित रूप पर आपको समझ में आ जाएगा। नहीं तो मैं हमेशा मैं क्लास में बताता रहूँगा, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। जैसे ध्यान दीजिए 20 24 30 40 50 60 80, बस इतना लंबा हो जाएगा, आपके लिए दिक्कत हो सकता है। इसका एलसीएम, मैं इसका एलसीएम डायरेक्ट में कैसे ले सकता हूँ, थोड़ा ध्यान देने का, थोड़ा समय मुझे भी चाहिए, ऐसा नहीं कि डायरेक्ट में बोल दूंगा, मुझे समय चाहिए। अब इसका एलसीएम कितना होगा मैं देख लेता हूँ, 16 25 नहीं है 400, 4 दिया है 1200, 16 25 है 400, 4 दिया है 16 25 400 36 1200, तो याद रखिए इसका एलसीएम हो जाएगा 1200। अभी 1200 एलसीएम ठीक है कि नहीं है, गलती है कि सही है, एक बार थोड़ा देख लेते हैं, लेकिन मुझे पूर्ण विश्वास है कि इसका आंसर होता है 100% सही है। आप ही इस तरह से निकालेंगे 1200, अब 1200 निकाल कर देते हैं, 1200 पता ही नहीं होता है। फिर आप जैसे करते हैं क्या होता है, देखिए अब 2 से डिवाइड करते हैं, 2 सबसे छोटा प्राइम नंबर है, 2 से सब डिजिट होने वाला है, इसलिए 10 लिखेंगे, थोड़ा फास्ट करते हैं, थोड़ा आप ध्यान देंगे। 20 बहुत सारा इसमें टॉपिक बताना है, 30 40, फिर उसे करेंगे 5 6 15 10 25 50 20, फिर 2 से डिवाइड करेंगे, 5 3 50 5 25 50 10, फिर 3 से डिवाइड करेंगे, 5 1 5 5 25 5 10, फिर क्या करेंगे 5 से डिवाइड करेंगे, 1 1 1 1 5 1 एंड 2, गुना करेंगे भाई, गुना क्या करेंगे दिखाई देता ही होगा, अब तक करेंगे गुना करेंगे, ऊपर गुना कर देते हैं, जगह मेरे पास नहीं। अब चलिए इसका गुना करेंगे, 2 × 2 × 2 × 3 × 5 × 5 × 2 गुना करेंगे,
मैंने लगाया था कितना आंसर 1200, तो 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 24 25 120 25 6 दूनी 1200 हो गया। अब गुना करते रहेंगे भाई, वीडियो में देखते रहेंगे, गुना करते रहेंगे। मेरा अब जैसे मैं स्पीड से गुना करूँ उस तरह से अभी करेंगे, थोड़ा समय देंगे, वीडियो में नेक्स्ट वीडियो में बता दूंगा। अब यहाँ पे देख लेंगे इस तरह से गुना करने के बाद 1200 है, इस तरह से मुझे गुना, ये फैक्टर करने के बाद है, यही फैक्टर को मैं डायरेक्ट में लिखना चाहता हूँ, आपको मैं समझना चाहता हूँ इसको मैं कैसे निकाल सकता हूँ। तो भाई आप देखते रहेंगे यहाँ पे किस तरह से निकाला गया है, इसको ध्यान से देखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, बहुत इंपॉर्टेंट है। सारी वीडियो मेरा देखिए, बहुत समझ में आएगा, कहीं जाने की जरूरत नहीं है, कुछ करने की जरूरत नहीं है, वीडियो से ही पूरा उस मैथ को कवर कर सकते हैं, मैथ का बसाल बन सकते हैं। अब चलिए इसमें प्राइम नंबर कौन कौन से हो सकते हैं, 2 3 5, अब कोई है ही नहीं, होगा तो छोड़ेंगे तो लिख ही देंगे भाई। अब चलते हैं 2 सबसे छोटा प्राइम नंबर, 2 का मैक्सिमम प्राइम मालूम होना चाहिए, 2 2 दूनी 4 4 दूनी 8 8 दूनी 16 16 85 16 दूना 32 32 के टेबल में कोई है ही नहीं है, लेकिन 16 के टेबल में है। 16 के लिए 2 पर इसमें 4 करेंगे तो 16 लिखेंगे। 3 उसके बाद 3 प्राइम नंबर 3 के टेबल में है, हाँ है। 3 के 9 के टेबल में कोई नहीं, 9 के टेबल में है, जरा देख सकते हैं भाई, कोई है 9 के टेबल में नहीं है। 3 के टेबल में है, बहुत सारे टर्म है, लेकिन 3 पर 1 एक्सपोनेंट डालेंगे 1 ही टाइम्स, इसलिए 3 लिख देंगे। अब हम लिखेंगे 5 पर आते हैं, 5 के टेबल में ये भी है, 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 5 का स्क्वायर करके 50 25 25 के टेबल में सिर्फ ये है, 5 का क्यूब 125 125 टेबल में कोई है ही नहीं, इसलिए 5 का स्क्वायर करेंगे तो यहाँ लिखेंगे 25। अब 16 25 है, 4 किया 1200 हो गया। देखिए समझ में आ गया होगा। चलिए अब फिर वापस आते हैं, ये समय बहुत कम है, बहुत सारा क्वेश्चन मुझे बताना है। चलते हैं, अब एक चीज मैं बताना चाहता हूँ, जैसे कि मिक्स फ्रैक्शन के बारे में 9 होल 5/80 माइनस 3 होल 5/6 अब प्लस 4 होल 3/4 इक्वल टू 1 अब प्लस 8 होल 5/8। देखिए क्वेश्चन है मेरे पास, ऐसा ही मैंने लिख दिया, इसका आंसर कैसे देंगे, थोड़ा ध्यान देंगे, इसका आंसर देने का तरीका क्या है, गौर करेंगे। इस तरह से कोई भी एग्जाम में, बैंक एग्जाम में, एसएससी एग्जाम में, रेलवे के एग्जाम में, स्टेट गवर्नमेंट के एग्जाम में, कोई भी एग्जाम इस तरह के क्वेश्चन आते हैं, बच्चे लोग टाइम टेकिंग ज़्यादा कर लेते हैं, इसकी कोई जरूरत नहीं है। इसके पहले मैं बताना चाहता हूँ, थोड़ा कंसेप्ट के लिए ध्यान देंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है। इस बार में मेरा वीडियो यहीं पर खत्म हो जाएगा, फिर नेक्स्ट वीडियो में मैं बताऊँगा क्या मैं पढ़ाने वाला हूँ, आप थोड़ा ध्यान से देंगे। सबसे पहले एक चीज पर ध्यान देंगे, जैसे 18 होल माइनस 53/17, ध्यान दें ये पॉजिटिव है और ये नेगेटिव है, यहाँ पे किसका साइन है, प्लस, प्लस में माइनस होगा करेंगे तो माइनस होगा, ध्यान देंगे। अब चलिए बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं, इस तरह से बनाते हैं 18 × 17 माइनस 53/17, इसको गुना करेंगे, इसको 18 × 17 माइनस 53/17 करते हैं, तो यहाँ पे देखेंगे इसको गुना करेंगे, फिर इसको घटाएंगे, फिर डिवाइड करेंगे, तो बहुत ही लफड़ा आ जाएगा, बहुत समस्या होती है। मेरे पास टाइम बहुत कम है, इसको मैं शॉर्टकट में बताना चाहता हूँ, थोड़ा ध्यान देंगे। ये टाइम पे करूँगा, आप भी जानते हैं, ऐसा नहीं कि आप नहीं जानते हैं, बिल्कुल जानते हैं, बचपन से करते आ रहे हैं भाई। ये नेगेटिव फॉर्म है, इसको पॉजिटिव फॉर्म में कैसे लाएंगे, आप ध्यान से देखेंगे। जैसे एक एग्जाम्पल में करा 2 होल 1/2, तो 2 दूनी 4 1 5/2 लिखते हैं, इसका मतलब है 2 गुना 1/2 2 होल 1/2, इसका मतलब कि 2 है तभी तो 2 दूनी 4, इसका मतलब है इसका होल का एक पार्ट जो होता है ना, एक पार्ट इस डिनोमिनेटर के बराबर होता है। अगर 2 है तब तो 2 दूनी 4, अगर 1 रहता तो 2 इकाई 2 1 3 होता, गौर करेंगे। अगर 1 रहता तो 2 इकाई 2 1 3 होता, अगर यहाँ पे 2 है तो यहाँ पे 2 दूनी 4 1 5 होगा, अगर यहाँ पे 3 है तो 3 दूनी 6 1 7 होगा। मतलब ये हुआ कि 3 पूर्णांक 1/3 का मतलब 3 पूर्णांक 1/3 का मतलब 3 3 9 1 10। अगर मानते हैं, सपोज करते हैं यहाँ पे 2 तो 3 दूनी 6 1 7, इसका मतलब है इस होल का एक पार्ट इस डिनोमिनेटर के बराबर होता है। एकदम क्लियर हो चुका है, अब आपको पूरे समझ में आ जाएगा कि भाई मैं यहाँ पे क्या बता रहा हूँ, आप थोड़ा गौर करेंगे। इसका मतलब है कि 18 है, 17 में 18 से गुना करना आपके लिए थोड़ा मुश्किल होगा, क्योंकि ऑनलाइन एग्जाम देंगे तो टाइम पे करें, कहाँ पे होगा, जब आप कलम कॉपी का इस्तेमाल करेंगे। अब मुझे कलम कॉपी करने का आदत नहीं है,
अब कलम कॉपी का इस्तेमाल करने की आदत नहीं है तो भाई डायरेक्ट हम कैसे करेंगे। अब था ये न्यूटन नेगेटिव है और ये पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव है, पॉजिटिव तो रहता नहीं है, लेकिन इसका 1 टाइम्स 17 के बराबर होगा। 17 कहीं 17 में से घटेगा, 17 गुना 2 टाइम 17 गुना 34 में से घटेगा नहीं, 17 के 51 में से घटेगा, 17 चौके 68 में से घट जाएगा, हाँ 15 घटेगा, 15। ये 17 कभी चेंज नहीं होता। मैंने कितने टाइम्स लिया, 4 टाइम, 17 चौके 68 में से घटा दिया, 4 टाइम्स लिया, 4 घटेगा, यहाँ पे 40 लिख देंगे, देखिए आ गया। आप इसी क्वेश्चन के लिए इसको गुना करेंगे, इसको घटाएंगे, फिर भाग करेंगे तो रिजल्ट आपका यही होगा, रिजल्ट आपका यही होगा। एक बार और मैं जिक्र कर रहा हूँ, इसका 1 टाइम 17 के बराबर 17 की 17 में से घटेगा नहीं, 17 गुना 34 में से नहीं, 17 के 51 में से नहीं, 17 चौका 68 में से कितना घटाएंगे तो 15। डिनोमिनेटर कभी चेंज नहीं होगा। कितने टाइम्स, 4 टाइम्स, 4 घटेगा 14 हो गया। अगर इस तरह की समस्या आता है तब चलते ही क्वेश्चन मैंने लिख दिया, इस क्वेश्चन को लिखेंगे तो इसका आंसर कैसे होगा, किस तरह का आ सकता है, आप थोड़ा ध्यान से देखेंगे। यहाँ पे देख लेंगे 9 4 13, ये भी पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव, ये मेरा पॉजिटिव है, इसको लेफ्ट हैंड साइड में कन्वर्ट करेंगे, इसका साइन ऑटोमेटिक चेंज होगा। तो चेंज होगा तो क्या आएगा, आप थोड़ा ध्यान से देखेंगे, ये भी नेगेटिव और ये भी नेगेटिव। यहाँ देखेंगे 9 4 13 और 8 3 11, 13 में से 11 घटाएंगे तो होल का काम जनाब खत्म हो गया। अब हम लोग लेंगे एलसीएम। एलसीएम लेने का तरीका मैंने बताया था, एलसीएम बहुत जल्दी ले सकते हैं। 2 के लिए 8, 3 के लिए 9, 9 8 72, 72 हो गया एलसीएम, हो गया एलसीएम। 72 में 18 से भाग करेंगे, 4 में 4 25 20 लिख देंगे प्लस, 72 में 6 से भाग करेंगे 12, 12 25 60 लिख देंगे माइनस, 72 में 4 से भाग करेंगे 18, 18 तिहाई 54 लिख देंगे प्लस, 72 में 8 से भाग करेंगे 9, 9 25 45 लिख देंगे, ये माइनस लिखेंगे इधर आएगा। तो चलिए इस दोनों को जोड़ेंगे, इस दोनों को जोड़ेंगे घटाएंगे तो सिंपल सी बात है, ये इसको घटाएंगे तो -40 होगा, -40 में से इसको दोनों को काम करेंगे तो कितना होगा, 40 से करेंगे तो +14, 14 + 14 करेंगे, यहाँ पे क्या होगा 29 - 29। देखिए कितना सिंपल हो गया, थोड़ा गौर करेंगे। ये पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव है, ये दोनों पॉजिटिव को जोड़ेंगे, ये दोनों नेगेटिव को जोड़ेंगे, दोनों पॉजिटिव को जोड़ के पॉजिटिव में से घटाएंगे, नेगेटिव ज़्यादा है तो नेगेटिव में से पॉजिटिव घटा करके माइनस का साइन देंगे। एक्चुअली देखिए ना, इस दोनों का अगर हम कैलकुलेशन करेंगे तो आपसे पूछा जाएगा तो +20 है, -60 है, दोनों को कैलकुलेशन करेंगे तो -40 है, -40 कर देंगे तो 14 + 14 कर देंगे, जैसे ही +14 कर देंगे इसका रिजल्ट क्या होगा, जैसे ही 14 करेंगे तो क्या होगा 29। अब बताइए, अभी जस्ट मैंने चर्चा किया, देखिए यहाँ पे चर्चा किया, देखिए जब इसी चर्चा किया, अब 72 के 72 में से कर देंगे, बिल्कुल कर देंगे। जैसे ही 72 में से करेंगे तो 2 में से 9 नहीं मिलेगा, कहना है 10 तो 12 में से 9 करेंगे तो 3, इसका फिर बच गया 6 में से 2 करेंगे तो 4, ये कभी 72 नहीं चेंज होगा। अब कितने टाइम्स है तो 1 टाइम्स, 1 घटाएंगे तो 1 हो जाएगा, यानी ये पूर्णांक 43/72। अब हम क्या करते हैं, 72 में 2 से गुना करते, 29 घटा करके 72 से भाग करते, फिर आपकी कलम कॉपी की जरूरत पड़ जाता है। अगर इस तरह से काम करेंगे तो टाइम टेकन बहुत ज़्यादा हो जाएगा। आप देख सकते हैं इस तरह से मैंने क्या किया, अगर इसको बार बार देखना है तो बार बार देखेंगे, इसको पता चल जाएगा कि किस तरह से प्रोसेस किया गया है। आप देख सकते हैं क्योंकि थोड़ा लंबा वीडियो हो जा रहा है। आप देखेंगे फिर से मैं बता रहा हूँ, 72 इकाई 72 में से घट जाएगा, हाँ 72 में से जैसे 29 घटाएंगे तो 43 हो जाएगा। कितने टाइम्स है तो 1 टाइम्स, इसमें से 1 घट जाएगा तो 1 रहेगा, तो 1 होल 43/72 हो जाएगा। 72 डिनोमिनेटर का भी चेंज नहीं होता है, ये समझ गए हम। जैसे एक और क्वेश्चन मैं दे रहा हूँ, एग्जाम्पल दे रहा हूँ, अगर आप कोई भी क्वेश्चन बनाने के दौरान इन केस कोई एग्जाम दे रहे हैं, अगर एग्जाम दे रहे हैं उसके दौरान अगर इस तरह का नौबत आ जाए, क्योंकि इस तरह के क्वेश्चन में जैसे 41 43 होल -98/23, ध्यान से देखिए, अगर इसका अगर मान के कोई भी क्वेश्चन बनाने के दौरान इस तरह का केस आ जाता है, इस तरह का केस आ जाता है, तो इसका आंसर जैसे कि कोई क्वेश्चन दे दिया गया है, बैंक पीयू में पूछ दिया है, आप फ्रैक्शन मिक्स फ्रैक्शन में क्वेश्चन दे दिया है और आपका रिजल्ट ये आ रहा है, लेकिन आपका ऑप्शन में माइनस में नहीं रहता, इसको कन्वर्ट करके पॉजिटिव फॉर्म में रहता है। अब पॉजिटिव फॉर्म में लाने के लिए आप क्या करेंगे, आपको कलम कॉपी का इस्तेमाल करना पड़ेगा। 143 में 23 से गुणा करेंगे, 98 में घटा करके फिर 23 से भाग करेंगे तो टाइम टेकन क्या होगा, ज़्यादा होगा। जब ज़्यादा होगा तो हम क्या करेंगे, बहुत बड़ा समस्या हो जाएगा, तो हम क्या करेंगे 23 से कहीं 23 में से नहीं घटेगा,
23 2 40 में से नहीं घटेगा, 23 3 69 में से नहीं घटेगा, 23 4 92 में से नहीं घटेगा, 23 25 115 में से घट जाएगा। जैसे ही 23 25 115 में से घटाएंगे इसको तो कितना होगा, 115 में से घटाएंगे तो कितना होगा, 17/23। तो यहाँ पे देख सकते हैं 23 लिख देंगे। अब ये 23 25 के हैं, 5 घटाएंगे तो 138। देखिए आंसर आ गया। आप क्या करते हैं, 143 इंटू 23 माइनस 98/23। फिर दोनों को गुना करने में बहुत परेशानी होगा, गुना आता नहीं है ठीक से, फिर कल को भी कितना करेंगे, फिर इसको गुना करना है, गुना करके लिखेंगे, लिखने के बाद में फिर 98 को घटाएंगे, घटाने के बाद फिर 23 से भाग करेंगे, बहुत लंबा आएगा स्टेप आएगा। सबसे बढ़िया रहेगा कि यहाँ पे देखेंगे कि नेगेटिव फॉर्म है और ये पॉजिटिव है, यहाँ 23 से कहीं 23 में से नहीं घटेगा, 23 2 46 में से नहीं घटेगा, 23 69 में से नहीं घटेगा, 23 चूंकि 92 में से नहीं घटेगा क्योंकि 92 नेगेटिव है, 23 25 115 में से घटेंगे, ऐसे 115 में से घटाएंगे तो कितना होगा, 17 हो जाएगा, 17/23 यानी डिनोमिनेटर कभी नहीं चेंज होगा, 17 हो जाएगा। और ये कितने टाइम्स लिखे थे, 5 टाइम्स, 143 में जैसे ही 5 से करेंगे तो 138 होल 17/23। आपको समझ में आ गया। नेक्स्ट वीडियो में हम चर्चा करेंगे मल्टीपल के बारे में और स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट के बारे में, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। कोई भी क्वेश्चन दुनिया में कोई भी क्वेश्चन हो वहां पे हम लोग विदाउट कलम कॉपी के इस्तेमाल करते हुए बना सकते हैं। अब हम लोग क्लास यहीं पे इन होता है, फिर नेक्स्ट क्लास में मैं फिर मिलूंगा मल्टीपल और स्क्वायर रूट के साथ, ठीक है।